हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस जो हमारे जो चौथे भाग में उसने हमें इस प्रवेश कराया जो है हमारी यात्रा को उस दौड़ को सही तरीके से पूरा करना। All of us started our life's journey at one point of time in the past, and very soon, in the will of God, we are going to have a day when we have to depart. और हमने अपने जीवन को एक समय पे आरंभ किया और एक समय आने वाला है कि हम उसे उसे पूरा भी करें। Everyone has to come to that end, no one is going to escape. और ये सबके लिए संभव होने वाला है, कोई भी उससे छूट नहीं सकता, कोई भी उसको पार नहीं कर सकता, सबको एक अंत आने वाला है। But the most important question is, लेकिन प्रामुख्य जो प्रश्न हमारे जीवन में है, how are we going to complete our race? How are we going to finish our journey? और कैसे हम उस यात्रा को पूरा करते हैं और कैसे उसको सही तरीके से हम पूरा करते हैं। Today, I want to talk about a person in the New Testament who had a very bad start, but he had a glorious ending. आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ध्यान करेंगे जो नए जीवन में, नए नियम में उसके बारे में लिखा है और उसका जो आरंभ था बहुत ही दुख भरा था, बहुत ही भयंकर था, लेकिन जब उसका अंत था बहुत ही आनंद और महिमा से भरा हुआ था। In the previous study, we studied about a man called Saul. He was the first king, King Saul, over the united Israel. और हम देखते हैं पिछले भाग में हमने ध्यान किया साउल के जीवन के बारे में, वहां पर उसका जो जीवन था, जो यूदा और इज़राइल के ऊपर राज्य करता था, उसके जीवन में हमने ध्यान किया। He had several exemplary qualities. He had several wonderful traits in his character in the beginning, and we thought he is going to have a great end, but we were disappointed. लेकिन उसके जीवन में हम जब देखते हैं तो आरंभ में उसका जो स्वभाव था, उसका जो चरित्र था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रेरणादायक था। लेकिन जब उसके अंत में हम देखते हैं तो बहुत ही दुख भरा था, बहुत ही भयंकर उसका अंत था। Though he had a promising beginning, it was a pathetic ending. उसका जो आरंभ था एक प्रतिज्ञा से भरा हुआ था, लेकिन जब उसका जो अंत था बहुत ही दुखदाई और भयंकर था। But today we are going to see about another young man who did not have so good a beginning, but he made it up, made the right choices, and he had a glorious end. आज हम इस भाग में, इस चौथे भाग में एक नौजवान व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका आरंभ उतना सही नहीं था, लेकिन उसका जो अंत था वो बहुत ही महिमा से भरा हुआ था। We talked about Saul of the Old Testament, but today we are going to talk about Saul of the New Testament. पिछले भाग में हमने इस शाऊल जो पुराने नियम के उस शाऊल के बारे में हमने देखा, लेकिन आज हम जो बात करेंगे इस चौथे भाग में नए नियम के इस शाऊल के बारे में हम ध्यान करेंगे। And both of them come from the same tribe. That's interesting. That's an interesting coincidence. They come from the tribe of Benjamin. और यहाँ पर हम देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात है और बहुत ही सोचने की बात है कि जो दो लोग हैं जिन पर हम ध्यान करने वाले हैं, दोनों लोग एक ही गोत्र से आते हैं और बिन्यामीन गोत्र से आते हैं। Because of the choices they made in their life, they ended up differently. जो निर्णय उन्होंने अपने जीवन में लिया, उस निर्णय के द्वारा उनके जीवन का जो अंत है, उसका परिणाम उनको मिला। Do you know we are all born alike, but we don't die alike? जैसे हम जानते हैं कि सब जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, उसी तरीके से हम मृत्यु को प्राप्त नहीं करते या हमारा अंत उस तरीके से नहीं होता। What we do with Jesus in the journey of our life is going to decide the kind of destiny that we choose. प्रभु यीशु मसीह के जो साथ हमारा जो संबंध है, वह इस बात को दर्शाता है या उसे आगे लेके जाता है कि किस तरीके से हमारा अंत होगा। The Bible makes it very plain that all of us, irrespective of the religion, caste, culture, region, nationality, we are all born sinners. बाइबिल स्पष्ट रूप से यह बात साबित करती है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे धनी, धनवान या किसी भी भाषा का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यह बात स्पष्ट करती है बाइबिल कि जो मनुष्य पैदा हुआ है वह पापी है और पाप से पैदा हुआ। When David wrote in Psalm 51, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me," it doesn't mean he was born to a bad woman. जब दाऊद अपने जीवन में जब वह भजन संहिता में इस प्रकार से कहता है कि मेरी माता ने पाप से मुझे जना, इसका अर्थ यह नहीं कि जो उसकी माता थी वह अपवित्र थी या बुरी व्यक्ति थी। He was born to decent parents. वह एक अच्छे परिवार से पैदा हुआ था। But why did he write like that? क्यों उसने इस बात को उस तरीके से लिखा?
He was expressing a universal truth that all of us are born in sin, with an inclination to sin, with an attitude to sin. और इस सत्य को उसने जाना, जो सार्वभौमिक सत्य यह है कि जो मनुष्य इस संसार में पैदा होता है, वह पाप से पैदा होता है और वह पापी है। But what we do in our life's journey with the choices that God places before us, that's going to decide our destination. और परमेश्वर हमारे जीवन में जो निर्णय को रखता है, जो जो चीज़ों को रखता है, अगर उसमें हम सही तरीके से निर्णय करके करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छे संबंध को रखते हैं, तो वह हमारे अंत को उसी तरीके से वह दर्शाता है। Now, who is this Saul in the New Testament? आइए हम देखेंगे ये शाऊल कौन है जो नए नियम में जिसके बारे में हम ध्यान करेंगे। When we come to the book of Acts, we read about him. और जब प्रेरितों के काम उसकी पुस्तक में हम देखते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। You remember there was a great revival at Jerusalem when Peter preached and more than 3,000 were converted. और हम देखते हैं कि बहुत एक बड़ी महासभा होती है जहाँ पर पतरस एक 3000 लोग और बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाता है। लगभग 3000 लोग जो हैं वहाँ पर वो लोग बपतिस्मा पवित्र आत्मा को पाते हैं, मन फिराव को पाते हैं। That little band of disciples who were so timid in the gospel suddenly became so courageous, so outspoken. और वहाँ पर देखते हैं एक जो जो प्रभु के चेले थे, एक जो डरते थे, लेकिन जब वो समय आया तो बहुत ही धैर्य उनके जीवन में आया और बड़े-बड़े कामों को वो करने लगे। How did they get that conviction, that courage, that boldness? Because they have seen the risen Lord. और वहाँ देखते हैं कैसे उनको ये जो नया जो एक परिवर्तित जीवन है, जो धैर्य है, बड़े साहस का जीवन उनको कैसे मिला और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा। We are not talking about a dead God. We are not talking about a dead Savior. We are talking about Jesus who died and rose again on the third day. और हम ऐसे कोई भी आत्मा के बारे में या कोई भगवान के बारे में नहीं बात करें जो मरा हुआ है, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर, ऐसे मसीह के बारे में बात करते हैं जो जीवित है, आज भी जीवित है। He appeared 40 days before disciples and others before he ascended to be seated at the right hand of the Lord. और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह जब जलाया गया तो वह 40 दिन तक बहुत से लोगों से वह मिला और अपने चेलों से भी वह मिला और उसके बाद उसका रूपांतरण हुआ और स्वर्गारोहण होकर वह चला गया। Today Jesus Christ, our Lord and our Savior, is the risen Lord. He is the Lord who can redeem us, deliver us and liberate us if only we cry unto him. आज हमारा जो मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह है, वह जीवित है और आज वह यह सामर्थ्य रखता है कि हमें भी जो मृत्यु की उस परिस्थिति से, उस कार्यों से वह हमें छुड़ा सकता है, उस बंधन से हमें मुक्त कर सकता है। When Peter preached this good news in the power of the Holy Spirit, more than 3,000 got converted, got saved. और जब पतरस ने उस बड़ी महासभा में जब लोगों को यह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा जब सुनाया, तो लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने मन फिराव, बपतिस्मा, उद्धार को पाया। Though there was a great revival at Jerusalem, alongside there was a great resistance. और वह एक उत्साह की बात थी, यरूशलेम में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था, लेकिन उनके जीवन में यहाँ पर देखते हैं तो एक जो रुकावट वहां पर हम देखते हैं। The religious system of Judaism, the religious leaders, they provoked, instigated the people to speak against and persecute and torment these apostles. और जो धार्मिक जो धार्मिक भावना वहां पर थी, जो युद्धियों के जीवन में थी, और जो युद्ध लोग चाहते थे कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो समाचार वहां पर ना पहुंचे, इसलिए वहां पर जो चेले थे उनको वो लोग प्रताड़ित करते थे। And they managed to catch hold of Stephen, a very godly man, and they stoned him to death. और वहां पर हम देखते हैं कि जो स्तिफनुस है, वो जो प्रभु का अच्छा दास और जो अच्छा चेला था, उसको भी उन लोगों ने वहां पर मार दिया था। And at the time of death, when he was being stoned to death, Stephen cried out to God, Father, forgive them. They don't know what they are doing. और जब पत्रोस से उसे मारा जा रहा था, जब वो मरने वाला था, उसके पहले उसने इस प्रकार प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। When he made that prayer, at that point of death, Saul was a witness because he was there as one of the tormentors. और वहां पर जब यह प्रार्थना कर रहा था तो शाऊल उसकी मौत का, उसकी मृत्यु की सम्मति था और वहां पर खड़ा हुआ था। उसने इस बात को भी सुना और वह वहां पर था। Why did Saul hate this Stephen so much? Why did he oppose Christ so much?
क्यों शाऊल जो है बहुत ही स्तिफन से बहुत ही द्वेष करता था, उससे बहुत ही बैर करता था, उससे बहुत ही घृणा हुआ करता था। He was a very devout Jew, and he was a very proud religious Pharisee. और वहाँ पर हम देखते हैं जो शाऊल था बहुत ही धार्मिक था और अपने जो धर्म के प्रति बहुत ही एक निष्ठा को रखता था, निष्ठा को रखता था और वह एक फरीसी था, बहुत ही ज्ञान वह उसके जीवन में था। And according to the religion of Judaism, as he writes to the Philippians later, he says he was blameless according to the law. He was blameless in his own eyes. और आप देखते हैं जब वह खुद परिवर्तन होने के बाद जब इफिसी कलीसिया को एक पत्री लिखता, वहाँ पर वह अपनी इस बात को दर्शाता, तो इस धार्मिक रीति में वह निरपराध था, मतलब उसमें कोई अपराध नहीं था अगर धर्म के हिसाब से उसको देखा जाता। He saw Jesus Christ as an enemy of Judaism. He was a hardcore Christ hater. और वो कहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही द्वेष करने वाला व्यक्ति था, जो और वो यहूदियों का जो धर्म था उसमें बहुत ही प्रतिष्ठित था और वो चाहता था कि जो यीशु मसीह है, जो यहूदियों के बहुत ही भिन्न है, विपरीत है। In his blindness and hardness of heart, he wanted to persecute and devastate the church by going after the disciples to imprison them. और इसी बड़े उद्देश्य के द्वारा, इसी बड़े द्वेष के द्वारा अपने जीवन में उसने रखा और बहुत से जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उनको प्रताड़ित करता था, उनको मारता था और उनके लिए बहुत-बहुत दूर-दूर तक वह जाकर उनको प्रताड़ित करता था। Jews saw him as a champion of their religion because he hates Christians so much. और जो यहूदियों जो लोग थे वहाँ पर, वह शाऊल को देखकर बहुत ही आनंद करते थे, क्योंकि ये जो व्यक्ति था उनके 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 सामने एक बड़े काम को करता था, जो लोगों से घृणा करते थे, उनको वह प्रताड़ित करता था। After persecuting several disciples at Jerusalem, when you come to chapter 9, he now has destination Damascus. He wanted to go to Damascus in order to take hold of the secret disciples and imprison them and torment them. और हम देखते हैं उसका जो जीवन था, वहाँ पर उसने बहुत से चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रताड़ित किया, बहुत से लोगों को मारा। लेकिन जब उसकी यात्रा दमिश्क की ओर जब जाती है, जब प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो दमिश्क में जब उस मार्ग में था, तो उसके जीवन में हम एक बड़ी घटना को देखते हैं। Armed with letters of authority from the religious leaders, with his team, he was traveling towards Damascus. और जो यहूदी जो लोग थे, जो अधिकारी, जो महायाजक लोग थे, उन्होंने एक पत्र दिया था, एक अधिकार उसके पास था, ताकि वह दमिश्क में जाकर वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनको पकड़ के लाके उनको मारे, उनको प्रताड़ित करे। He did not least expect on the road to Damascus that the very Christ whom he hated so much is going to reveal himself to him. और उसने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिस मसीह को या जिस मसीह के लोगों को मैं प्रताड़ित करता हूँ और करने के लिए अभी दमिश्क को जाता हूँ, वह मुझे दर्शन देगा। There Christ reveals himself to him, and in that sudden bright light of heavenly revelation, he fell down, broken, and then he asked, "Who are you, Lord?" और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी ज्योति वहाँ पर उस रास्ते में चमकी और वह वहाँ पर अपने जो घोड़े से वह गिर गया और हम देखते हैं कि वह कहता है कि हे प्रभु, तू कौन है? And the answer comes, "I am Jesus whom you persecute." और एक उत्तर उसको सुनाई देता है कि मैं प्रभु यीशु, प्रभु मैं मसीह हूँ, जिसे तू प्रताड़ित करता है, जिसे तू सताता है। Technically and physically, he never touched Jesus or tormented him. Then why does Jesus say, "Why do you persecute me?" देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो जो शाऊल था, उसने कभी प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उसने कुछ दुःख नहीं दिया, उसको प्रताड़ित नहीं किया। Why did he say, "I am Jesus whom you are persecuting"? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस बात को कहा कि मैं मसीह हूँ, जिसे तू प्रताड़ित करता है? When you touch one of the least of his disciples, you touch the Lord himself. और प्रभु यीशु मसीह के छोटे में से छोटे चेले को जब आप छूते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को छूते हैं। There is an indivisible oneness between Christ the head and the disciples who are the members of the body of Christ. और जो एक अदृश्य जो चीज है, जो एक मेल मिलाप का जो जीवन है, जो प्रभु के चेलों में और प्रभु के साथ उस संबंध को हम देखते हैं। When he got the answer that Jesus is the real Lord, he asks without hesitation the second question. और जब उसने इस बात को सुना कि मैं मसीह हूँ, तो उसने बिना संकोच किए दूसरे सवाल को भी पूछा।
He said, "What wilt thou have me to do? If you are God, if you are the true Lord, what do you want me to do with my life?" और वह कहता है कि उसने दूसरा सवाल है कि हे प्रभु, अगर तू परमेश्वर है, तू मसीह है, तो मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? इस बात को उसने पूछा। I surrender my will to you. I surrender my life to you to live for your plan. मैं अपने जीवन को, मैं अपने निर्णय को, मैं अपने सारी चीज़ों को आपको समर्पित करता हूँ पिता। आप मुझे चलाइए, अपने काम के लिए मुझे उपयोग कीजिए। One of the powerful motivations that he had, one of the goals that he had, as he writes later to Philippians, is for me to live is Christ. और उसके जीवन में बड़े धैर्य था, बड़ा निर्णय था, एक बड़ी इच्छा को अपने जीवन में रखता था कि प्रभु के लिए मरना मेरे लिए श्रेष्ठ है। इफिसियों की पत्री में इस बात को हम देखते हैं। From that decision, from that commitment, from that consecration that he made to Lord Jesus Christ, he never went back. और जो जो उस दर्शन के द्वारा जो निर्णय को उसने अपने जीवन में लिया, अपने जीवन में कभी भी उस दर्शन से, उस निर्णय से वह पीछे नहीं हटा। Suddenly, the great popularity that he enjoyed among Jews in Judaism, the whole tide of popularity turned against him. जो यहूदियों में ये शाऊल के लिए जो सम्मान था, जो एक बहुत ही बड़ा अधिकार था, उन सारी चीज़ों को उस समय उसने खो दिया। Those very Jews, those very authorities now mobilized their forces to pursue this one Saul, kill him. और जो जो यहूदी, जो महायाजक, जो अधिकारी लोग थे, जो शाऊल को एक समय में सम्मान देते थे, आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोग उसे मारने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के लिए तैयार हो गए। Wherever he went, Jews hated him. Wherever he went, the heathen opposed him. और पौलुस जहाँ कहीं भी जाता था, जिस प्रांत में जाता था, वहाँ के जो लोग, यहूदी लोग थे, बहुत ही उसे द्वेष रखते थे, बहुत ही घृणा करते थे, उसकी निंदा करते थे और उसको मारने तक के लिए वो लोग तैयार थे। He was called to be a witness. He was called to be a preacher of the gospel, of the grace of God, under the most difficult, adverse circumstances. और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा उसको प्रेरित, पौलुस प्रेरित के नाम से उसे जाना जाता था और ऐसे-ऐसे प्रांतों में उसने सुसमाचार को सुनाया और प्रभु यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। Wherever he went, he never changed the message. For he wrote to Corinthians, I determined not to know anything among you save Christ and him crucified. In other words, Christ cross. This is the centrality of my message. और वह कहता था, कभी भी कहीं भी किसी प्रांत में वह जाता था या किसी भी कलीसिया को वह पत्र लिखता था, उसके बातों में कभी बदलाव नहीं होता था। वह केवल सही और सत्य के सुसमाचार को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उनको दर्शाता था, उनको बताता था। By choosing this mission, by choosing this lifestyle, by choosing this ministry, he was actually choosing a life of persecution. और इस बात को जब वो निर्णय लेता था जीवन में कि मैं प्रभु यीशु मसीह को, मैं उसको, उसके पीछे चलूंगा, तो अपने जीवन में इस प्रताड़ित के जीवन को भी वह आरंभ करता था। In fact, Jesus told him, because when Jesus spoke to Ananias in chapter 9, he says, I will show Saul how many great things he must suffer for my sake. Chapter 9, verse 16. और 9 और उसके 16 वचन में वह कहता है कि वह परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं शाऊल को यह बातें बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसको कैसे कैसे दुखों को सहना है। Usually believers think as soon as they are born again, God is going to promise them with so many comforts and blessings and everything they do is going to prosper. That is true. There are gospel blessings, but there is a price and a cost to pay to be a true disciple. जो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जब हम सोचते हैं कि जब हमने उद्धार को पाया तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देगा, बहुत ही बरकत देगा। लेकिन इस बात को भी जानना जरूरी है कि जो प्रभु यीशु मसीह के उस मार्ग में हमें दुख को भी उठाना पड़ेगा, हमें प्रताड़ित भी होना पड़ेगा। It is true, God will give a treasure, and primarily that is going to be an eternal heavenly treasure. ये बात वास्तविक सत्य है कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा और उसकी महिमा में हमें लेके जाएगा, लेकिन अनंत जीवन में इन सारी चीजों को हम प्राप्त करेंगे। One rich young ruler wanted to get eternal life. He said, what shall I do to get eternal life? And Lord Jesus told him the way. और एक धनी व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार से उत्तर भी दिया। Sell what you have,
take up your cross, deny yourself, follow me, you will have treasure in heaven. और जो वो कहता है प्रभु यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति से कि जो तेरे पास सब कुछ है उसे बेच दे और कंगालों को दे दे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल। All that the world can give us is only temporal, but all that God gives us is eternal. जो संसार हमें देता है वह तात्कालिक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है वह अनंत मतलब अनंत जीवन के लिए है और वह सदा का जीवन और सदा काल के लिए है। It doesn't mean God is not going to meet our needs in this year. इसका अर्थ यह नहीं कि जो हमारी जरूरत है प्रभु हमें उसकी सहायता और मदद नहीं करेगा अभी। Lord Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. All these things, your basic necessities, will be added to you. और वह कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी ये सारी जो चीजें हैं उसको मैं शामिल करूंगा, उसको मैं तुझे दूंगा। God will supply all our need according to his riches in Christ Jesus. परमेश्वर की उस महान अद्भुत कार्यों और अनुग्रह के द्वारा हमारी और आपकी सारी लोगों की जरूरतें प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। Paul had the conviction, if Jesus is God and if he has humbled himself to the cross and laid down his life for me, then I should lay down my life in return for him. पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह महान परमेश्वर होकर अपने आप को दीन और नम्र किया, उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो मैं भी प्रभु का जो चेला हूँ, जो प्रभु को जो उसके पीछे चलता हूँ, मुझे भी अपने प्राणों का बलिदान देना है। We understand from the New Testament, after he got that wonderful conversion at Damascus, he went to Arabia and came back again to Damascus. पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस बात को भी देखते हैं, जब दमिश्क के उस मार्ग में उसका जो जीवन परिवर्तन हुआ तो कुछ समय के लिए वह अरेबिया के उस प्रांत में भी वह गया, where God had a personal revelation of himself and the call and the ministry that the Lord was to give him. और परमेश्वर जो उसके आने वाले जीवन में जो सुसमाचार का उसका जो जीवन था उसके बारे में बहुत सी बातों को प्रभु तो पौलुस के साथ करना चाहता था और बहुत सी बातों को सिखाना चाहता था। He came back to Damascus, continued the ministry, but there was opposition. और वो वापस आया दमिश्क में और वहां पर प्रभु की सेवकाई को करना चाहता था, लेकिन वहां पर भी उसको बहुत ही सताव को उसको सहना पड़ा। Later he moved to Jerusalem. He ran away to Jerusalem, but again there was much opposition. फिर वो वहां से भागकर यरूशलेम को गया, लेकिन वहां पर भी देखते हैं कि बहुत से लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हो गए। So the apostles had to advise him, you go back to your native place and stay there quiet. और वो जो वहां पर जो प्रेरित लोग थे उन्होंने उनको सलाह दिया कि पौलुस आप जो आपका जो जन्म स्थान है वहां पर आप जाइए और कुछ दिनों के लिए वहां पर रहिए। Bible scholars calculate that period to be around 9 years. We are not sure, but that long period, I'm sure he wouldn't have been quiet there. He must have been testifying of the grace of God, but the Bible does not say much of what happened at Tarsus. लेकिन जो बाइबल के जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इस बात को मानते हैं कि जो पौलुस का जो वहां पर जाने का समय था लगभग 9 साल का था, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका उच्चारण नहीं था कि कितने वर्ष वो वहां पर था, लेकिन यह बात वास्तविक है कि वह कुछ दिनों के लिए वहां गया ताकि प्रभु से उस सहायता को प्राप्त कर सके। Later, a man of God called Barnabas, he goes in search of this Saul and brings him to Antioch. और बाद में हम देखते हैं कि बरनबा जो एक व्यक्ति था और जो एक चेला था, वह उसको ढूंढने के लिए वहां पर जाता है और उस साउल को जो बदल गया उसको लेके आता है। We don't know about Tarsus, whether there was any local church there to support him, to encourage him, or whether he was just an evangelist there, a lone believer there. We are not given any details. और यहाँ पर बाइबल में उस प्रकार से कोई स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि वहां पर एक छोटी सी कलीसिया होगी जो पौलुस वहां पर होगा इसलिए बरनबास वहां पर गया और उसको लेके आया, इसका विवरण हम कहीं नहीं देखते। But his usefulness expanded after he became rooted in a local church, that is at Antioch. और यहाँ पर देखते हैं अंतियों में जब वहां पर जो सभा थी या जो भी जो झुंड था वहां पर एक छोटी सी कलीसिया के रूप में, उस कलीसिया में उसका जो नाम बढ़ता गया, उस नाम के द्वारा जो लोग उसको लेने के लिए वहां पर आए। If you are a child of God, if you are a believer, you must be strongly rooted in any local church. You should never be a church hopper. अगर हम देखते हैं कि अगर आप कोई भी विश्वासी क्यों ना हो कि किसी भी चर्च को जाते हैं, आपकी जो छोटी सी कलीसिया है वहां पर आप एक व्यक्तिगत रूप से एक संबंध को रखिए, वहां पर उससे दूर मत जाइए। You must respect the local leadership.
in any particular given local church and cooperate with the leaders there and work with the saints together there. That is the way to really grow in the Lord. और प्रभु में अत्यधिक रीति से बढ़ने के लिए जो भी उस कलीसिया में प्रभु के दास हैं, उनके साथ आप संबंध को बनाइए, उनके साथ अधिकाई से रहिए और प्रभु के मार्ग में और अधिक परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। When the church leadership came together to pray, Acts 13, God spoke to them saying, "Separate Barnabas and Saul for my ministry." और 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब कलीसिया उठ खड़ी हुई प्रार्थना करने के लिए, तो वहां पर उनको पता चला कि तो सुसमाचार सुनाने के लिए पतरस और बरनबास को अलग पौलुस और बरनबास को अलग करो। Keeping Antioch as their base, they go out into several cities and towns to preach the gospel and to plant churches. और वहां पर हम देखते हैं कि अंत्यों से जब वह निकले तो बहुत से प्रांतों में गए, वहां पर प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए और बहुत सी कलीसियाओं को वहां पर खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए। There was much opposition and persecution, but they did not stop. They kept on moving from place to place. और उनको उनके जीवन में बहुत ही सताव को उन्होंने देखा, लोग उनको प्रताड़ित करते थे, दूषित करते थे, उनकी निंदा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी परवाह नहीं की, लेकिन एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते वहां पर सुसमाचार सुनाते थे। Later they moved to Ephesus, and that became a work center, from which place they branched out to several places and several churches were established. और उसके बाद हम देखते हैं कि इफिसियों में जाकर वहां पर स्थिर होते हैं, वहां पर उनकी जो प्रमुख कलीसिया बनती है, उसके द्वारा बहुत सी छोटे-छोटे कलीसियाओं को अलग-अलग प्रांतों में बनाया गया। After all those journeys, when he came back to Jerusalem, he was arrested. वहां पर हम देखते हैं इन सारे कार्यों के बाद जब वह फिर से यरूशलेम वापस आया, तो लोगों के द्वारा वह पकड़वाया गया और उसे जेल खाने में डाला गया। Later he was moved to the prison in Caesarea. और वह उसी जेल खाने में सीरिया के उस प्रांत में पहुंचाया गया। And later he was moved to Rome, the empire's capital. और उसके बाद उसे रोम के उस राज्य में पहुंचाया गया, जहां पर वह उस राज्य के अधिकारी के अधिकार में एक जेल खाना था, वहां पर उसे पहुंचाया गया। Wherever he went, he never compromised with the message. कहीं भी वह गया, लेकिन उसने इस संकोच नहीं किया, उसने अपने वचन में, सुसमाचार में कोई बदलाव नहीं किया। Whoever heard Paul, they have to make a decision because the message is so clear, so distinct, and it demanded a verdict. और जो भी उस सुसमाचार को सुनता था, वो बहुत ही साधारण बात थी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी सुनते थे, उनको यह बात समझ में आ जाती थी कि उनका जीवन कैसा है, उनको आगे के जीवन में कैसा करना है। Paul's desire was to finish well his race. और पौलुस का जो अपने जीवन में उसने जो एक निर्णय लिया था और उसका जो उद्देश्य था कि जो प्रभु ने मेरी यात्रा को जो रखा है, मुझसे सही तरीके से उस दौड़ को पूरा करूं। On his part, he committed himself to the Lord, and on God's part, God gave him the Spirit and the power of the Spirit and the wisdom of the Spirit to complete his race well. अपने तरफ से उसने अपने शरीर को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, और प्रभु की तरफ से जब उसने पवित्र आत्मा को पौलुस के जीवन में भर दिया, तो उसके द्वारा हमने बड़े कार्यों को वहां पर देखते हैं। After 31 years of ministry, writing to Timothy in 2 Timothy, he says, "I have fought a good fight." और हम देखते हैं कि 31 साल की जब उसकी सेवा के जीवन में देखते हैं, तो तीमुथियुस की पत्री में इस प्रकार वह लिखता है कि मैंने जो अपनी जो यात्रा है उसको सफल किया और अच्छी रीति से उस दौड़ को मैंने पूरा किया है। I have finished my course. और कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। I have kept the faith, my faithfulness, my integrity, my loyalty, I safeguarded it. और मैंने अपनी आज्ञाकारिता को, अपने जीवन को मैंने बहुत ही संभाल के रखा है, मैंने अपने जीवन को, अपने जो आत्मा को बहुत ही संभाल के रखा है। I am now ready to be offered. और मैं अभी तैयार हूँ प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। The time of my departure is very much present, is at hand. और उसने जान लिया कि जो प्रभु के साथ मिलना है, अभी बहुत ही निकट है। Henceforth there is a crown of righteousness waiting for me. और वह कहता है कि ऊपर उठाकर अपने आप को देखता है कि मेरे लिए एक मुकुट है, जो एक महान मुकुट रखा गया है, जो मैं उसे ग्रहण करने वाला हूँ। What a triumphant tone and what a triumphant note in his mouth, though he was facing the Roman sword. देखिए, जो रोमन के उस कार्य में, जेल खाने में या उस परिस्थितियों में उसका जो धैर्य था, उसका जो आनंद था, कितना बड़ा था कि वह आत्मिक चीजों करता, स्वर्गीय चीजों को भी वह देखता था। For him, physical death was only a phase, a transition point. He could see the eternity opening up,
the eternal kingdom of glory. उसके लिए जो शारीरिक मृत्यु थी, वह एक 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 छाया के समान थी जो समाप्त होकर वह एक नए जीवन में प्रवेश करता था और उस बात को उसने अच्छी तरीके से जान लिया। The Old Testament Saul had several chances to do his race well, complete his journey well, but he made the wrong choices, rejecting God and going in his own will. पुराने जीवन में जब हम देखते हैं, पुराने नियम में जब शाऊल के जीवन को हम देखते हैं, तो उसको बहुत ही अवसर दिया गया था कि अपने जीवन को बदले, सही तरीके से अपनी यात्रा को पूरी करे और जो उस मार्ग में है, उसका अपने जीवन को सही करे, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। Do you know what are some of the last words that King Saul said? क्या आप जानते हैं कि जो शाऊल के अंत की जो बातें थी, वो क्या थी? In chapter 26 of 1 Samuel, verse 21, he says three things there. यहाँ पर देखते हैं पहले शमूएल 23वें अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं और 3 बातें कहता है। He makes a confession before David. और दाऊद के सामने वह अपने आप को इस बात के लिए अंगीकार करता है। Son, I have sinned. और वह कहता है कि मैंने पाप किया, I have played the fool. और मैंने गुनाह किया, इसको मैंने गलत किया। I have erred very exceedingly. I have committed this terrible error exceedingly. और वह कहता है कि जो अपराध था या जो गलती थी, मैंने उसको मतलब बहुत अधिकाई से कर दिया। Here is the Saul making a triumphant note in the New Testament. There is another Saul making the tragic cry. और हम देखते हैं कि एक शाऊल जो नए नियम में हम उनके बारे में देखते हैं कि वो शाऊल जो प्रभु के लिए अधिकाई से काम करना चाहता था, और एक शाऊल के बारे में पुराने नियम में हम देखते हैं तो वह कहता है कि मैंने पाप को या गलत करने के लिए बहुत अधिकाई से उसको किया। What made him so successful? What made the New Testament Saul so successful to die with a note of triumph? और हम देखते हैं कि इस गीत को या विजय की बातों को बोलने के लिए नए नियम के शाऊल के जीवन में यह इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव उसके जीवन में कैसे आया। There's a beautiful passage where Paul talks about his convictions to the elders at Ephesus. और एफीसी की जो अध्यक्ष लोग थे, उनसे अपने बात को, अपने व्यक्तिगत जीवन को पौलुस उनके सामने रखता था। Kindly turn with me to Acts chapter 20 and verses 18 to 35. There are 18 verses, and if you patiently sit down and read, you understand the kind of man who Saul is. और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो प्रेरित के पत्री में हम देखते हैं 20वें अध्याय में, वहां पर एफेसी की पत्री के जो प्राचीन लोग थे उनके बारे में 17वें अध्याय से अगर हम पढ़े तो 18 वचन है। अगर आप सावधानी से उसको पढ़े तो इस बात को समझ सकते हैं। He could not go personally to Ephesus, so he calls the elders of Ephesus to come to a place called Miletus. और वह व्यक्तिगत रूप से इफिसस की कलीसिया को नहीं जा सकता था, इसीलिए वहां पर इफिसी की कलीसिया में जो प्राचीन लोग थे, जो अध्यक्ष लोग थे, उनको उसने अपने पास बुलाया और इस बात को उनसे कहता है। In those early days, first century, transport was very bad, and the very fact all those elders traveled 50 kilometers to come to Miletus, that shows how much respect they had for the man of God, Saul. और पहली सदी में जब हम देखते हैं तो वहां पर यात्रा के लिए कोई भी साधन नहीं था, लेकिन जो प्राचीन जो अध्यक्ष लोग थे, पौलुस से बहुत ही प्रेरित थे, बहुत ही उसका सम्मान और आदर करते थे, इसलिए 50 किलोमीटर की यात्रा को उन्होंने, उस समय जो कोई भी साधन नहीं था, तो बड़े आदर के साथ पौलुस से मिलने के लिए एफेसी की कलीसिया से आए। He knew that he is not going to go to Ephesus again, nor meet those elders ever in this earthly life. और वह जानता था स्पष्ट रूप से कि जो शारीरिक जीवन में अभी हूँ, इस समय मैं इफिसस की कलीसिया से नहीं मिल सकता, इसीलिए और उनके प्राचीनों से भी मैं नहीं मिल सकता। But he told them several things. और उसने बहुत सी बातों को उन प्राचीनों, उन अध्यक्ष लोगों से कहा। Acts 20 verse 22, he says, I am bound in spirit to go to Jerusalem. I don't know what's awaiting me there. और वहाँ कहता है 20 और उसके 22वें वचन में, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जाता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या होगा। Look at that expression, bound in spirit. He was controlled by the Holy Spirit. If the Spirit wants him to go to a place, even if there is persecution and difficulty, he would go because he is bound and controlled by the Spirit.
एक आश्चर्य की बात वहाँ पर देखिए, एक बंधन की बात वहाँ पर देखिए, वह कहता है कि मैं आत्मा में बंधा हूँ। इस बात का यहाँ पर वह उच्चारण करता है कि वह जिस स्थान में जाना हुआ, वह कितना प्रताड़ित करने वाला हो या कितना वहाँ पर उसको दुःख देने वाला स्थान भी हो, लेकिन वह आत्मा में बंधा हुआ होकर उस स्थान में जाना चाहता है। In verse 23, he says, और 23वें वचन में इस प्रकार कहता है, Ghost, Holy Spirit has been witnessing consistently in every city that bonds, afflictions, imprisonment is waiting for him. और 23 वचन इस प्रकार कहता है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। He knew that there is imprisonment waiting. He knew there was persecution waiting for him. And this was repeatedly told to him. और वह इस बात को जानता था, पवित्र आत्मा ने उसे स्पष्ट कर दिया कि तू जिस प्रांत में भी जाएगा, तेरे लिए बहुत ही बंधन है और बड़े क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। But he said, none of these things move me, shake me. तो उसने ये नहीं कहा कि ये सारी चीजें मुझे अपने साहस में या प्रभु के काम से मुझे रुकावट बनेंगी या मुझे डरा सकती हैं। My life is not dear to myself. और मेरा जो जीवन है, मैं व्यक्तिगत जीवन, अपने जीवन, शरीर के जीवन के लिए मैं नहीं जी रहा। My only objective, my only obsession is how can I finish my course with joy? मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही निर्णय है और मैं यह आशा करता हूँ कि मेरी परमेश्वर ने मेरी जो यात्रा जो दी है, जो दौड़ दी है, उस दौड़ में किस तरीके से पूरा करूँ। I have received a ministry from the Lord and I want to complete it successfully. परमेश्वर से मैंने बड़े सुसमाचार के कार्य को मैंने प्राप्त किया है, उस कार्य को मैं किस प्रकार से उस कार्य को पूरा कर सकूं। I am pure, I am clean, my conscience is clear before everyone. वो कहता है कि सबके सामने मैं निर्दोष हूँ। वो कहता है कि मेरा विवेक भी मुझे इस बात की गवाही देता है कि मैं निर्दोष हूँ। Verse 27, he says, I have not shunned to declare all the counsel of God, the total teaching of the scriptures I have placed before you. और वह कहता है 27वें वचन में, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हारे पूरी रीति से बताने से कभी नहीं झिझका। Verse 33, I have not coveted any man's silver, any man's gold, any man's garments or apparel. 33वें वचन में इस प्रकार कहता है, ना मैंने किसी को किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। Verse 34, he says, my own hands ministered to my necessities and to my team members. और 34 में कहता है कि तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। Verse 19, he says, I serve the Lord with all humility of mind and with many tears. और वह 19वें वचन में इस प्रकार कहता है, अर्थात बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। Verse 31, he says, remember, for the 3 years I stayed with you, I ceased not to warn every one of you night and day with tears. और वह कहता है कि 31वें वचन में, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी मैं देता रहा। But I also know in my spirit, by the revelation of the Spirit, after my departure, grievous wolves would come from amongst you. और उसने कहा, इस बात को उनके मध्य में स्पष्ट किया कि जब मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा तो आपके मध्य में, आपके बीच में बहुत ही जो है क्लेश और जो है बड़ी दुख की बात हो सकती है। They are not going to feed the flock and they are not going to spare the flock. They are going to bring so much of destruction. और जो है कि झुंड है उसको कोई तोड़ना या नहीं कर सकते, लेकिन वह झुंड जो है वह बिखर जाएगा, वह बहुत ही मतलब एक ऐसा हो जाएगा। From among you, people will rise up to draw disciples after them. और आपके मध्य में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो लोगों को अपने अपने आप का चेला बनाएंगे। He knew in his heart what was going to happen in the future. वह अपने आत्मा में जानता था कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। He knew what was going to happen to him if he goes to Jerusalem. और वह यह भी बात अपनी आत्मा में जानता था कि वह यरूशलेम और जब वह जाता है तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है। But my only obsession, he said, is to complete my course with joy, my ministry with joy. और वह इस बात को, इस निर्णय को उसने अपने जीवन के लिए बड़े आनंद से
बड़ी अद्भुत रीति से मैं प्रभु की इस यात्रा को, इस दौड़ को पूरा करूं। I made a commitment to do His will. I made a commitment and a consecration to follow my Lord, and I am not going to give up on my commitment. और मैंने निर्णय किया है, मैं इस आशा भरे जीवन में, मैं इस निर्णय को मैंने अपने जीवन में ठान लिया है कि जो जो मार्ग मैंने चुना है सुसमाचार का या प्रभु यीशु मसीह का, उस मार्ग से मैं कभी भी नहीं झिझकूंगा, नहीं हटूंगा। Who gave him this courage? किसने उसको इस बड़े धैर्य को दिया? Who gave him this consistency and also this consecration? और इस बड़े धैर्य को, इस बड़े साहस को और इस पूरा करने की परिस्थिति को किसने उसके जीवन में दिया? He cast himself at the feet of the Lord and sought the grace of God to fulfill the ministry, the responsibility God has given to him. और प्रभु अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसने समर्पित कर दिया, ताकि प्रभु परमेश्वर जो है उसको चलाए, उसको आगे पहुंचाए। The same Spirit of God, the same power, the same grace is available to you and me today, even if there is hostility and opposition to our witness. और वही अनुग्रह और वही आनंद और वही आत्मा जो शाऊल के जीवन में, पौलुस के जीवन में था, आज भी उपलब्ध है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी दुख और प्रताड़ित करने के समय क्यों ना हो। Nowhere the Bible says, nowhere Jesus said that if you follow him, you are going to have a bed of roses, it's going to be a life of ease. और एक बात आपको वास्तविक रूप से जानना जरूरी है, ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी लिखा है कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे या उसके पीछे चलेंगे तो एक आपके लिए एक है फूलों का एक रास्ता होगा जो जहाँ पर कहीं कांटे न होंगे। ऐसा कहीं भी नहीं किसी ने कहा, लिखा है। In fact, the Bible says, if you want to follow me, take up your cross and follow me. और उसके विपरीत यह बात लिखी गई है कि तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर और क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चल। It's a life of self-denial. और वह कहता है अपने आप का इनकार कर, अपने आप को इनकार कर। It's a life of surrendering my will to the will of God. और जो मेरी इच्छा है, जो मेरा निर्णय है, मैं उसे प्रभु परमेश्वर के ऊपर छोड़ दूं ताकि वह ही मुझे चलाए, वह ही मुझे उस निर्णय को दे। It's a difficult life where I may not get the reward in this temporal life, but sure enough, I am going to get it for eternity. और ये बहुत ही कठिन और ये अद्भुत चीज हो सकती है, आप समझ नहीं पाएंगे कि इस संसार में आपके लिए कोई प्रतिफल ना हो या फिर उस मुकुट को या फिर उस चीज को नहीं पा सकते, लेकिन आप वास्तविक से जानिए एक प्रभु के राज्य में आपको बड़ा प्रतिफल है और बहुत बड़ी सारी चीजों को देने वाला है। Paul did not get his glory in his time, but today, down through the centuries, how many thousands and thousands and thousands of saints are thankful to the Lord for this great man of God and for the letters that he had written. Yes. अब जब देखते हैं कि जो पौलुस अपने जीवन में था उसने बहुत ही दुख को सहा और जब वो अपने समय को पूरा करने वाला था तो बहुत ही प्रताड़ित और लोगों के द्वारा हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं जब उसके सुसमाचार के कार्य को वह उसकी ऐसी महिमा में पहुंचाया गया है कि बहुत से जो दास है, प्रभु के 2 दास लोग हैं, उस सुसमाचार के द्वारा आज बहुत से लोग उठ खड़े हुए। Even after 21 centuries, we are not meditating upon Herods. We are not meditating upon great Alexanders. We are not meditating upon great pharaohs, but we think of this man, Paul, and we praise God for his life. आज 21वीं सदी में भी हम इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि आज हम ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते या नहीं पढ़ते, या अलेक्जेंडर हो सके या फरो के जो राजा है, जो महान है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ते या ध्यान नहीं करते, लेकिन हम पौलुस के बारे में ध्यान करते हैं, उसके बातों का अनुसरण करना हम चाहते हैं। When you put your hand in the hand of Christ and surrender your life, there is a stamp of eternity on you. जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने हाथ को मिलाते हैं, जब आप निर्णय करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, तो पवित्र आत्मा की छाप आपके जीवन में डाली जाती है। Jesus told his disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, you have not chosen me, but I have chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। That you should go and bring forth fruit. और वह कहता है कि ताकि तुम जाओ और अधिकाई से फल उसको लेके आओ। And your fruit should remain even after you physically leave this earth.
और वह कहता है कि जो तुम्हारा अधिकाई से जो फल लाना है, तुम्हारे बाद भी वह फल जो आना है, वह बंद ना हो, लेकिन वह निरंतर चलता रहे। When you look from the perspective of eternity, no one who follows Christ is a loser. अगर आप अनंत जीवन के उद्देश्य, सदाकाल के जीवन के उद्देश्य अगर देखें, तो जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वह कभी भी उसने लज्जा को प्राप्त नहीं किया या फिर वो लज्जित नहीं हुआ। When you spend your life for Christ, you are not spending, you are investing. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने समय को जो व्यय करते हैं, तो आप उसको व्यय नहीं करते, लेकिन उसके लिए आप उसको समुचित करते हैं, उसका आयात आपको मिलेगा, आप उसका आयात करते हैं। Today the invitation comes to you. आज वो निमंत्रण आपको मिलता है। The same Lord who called Paul to follow him, the same Lord is calling you and me. Come, follow me, take up your cross. वही महान यीशु मसीह जिसने शाऊल को पौलुस बनाया, जिसने शाऊल को बुलाया, वह आज आपको बुलाता है। Sell what you have, take up your cross, follow me, you will have treasure in heaven. जो आपके पास है, जो आप हैं, आप अपने आप को प्रभु को बताइए। जो अपने आप से इनकार कीजिए और अपने क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए, उसके पीछे चलिए। As you obey me and go forward into the world, you are not going to go alone. I am going to travel with you. और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तू मेरा पीछे चलता है या मेरा अनुसरण करता है, तो तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे अंत तक मैं चलाऊंगा। Together with me in this team, your yoke is going to become easy, your burden is going to become light. और वह कहता है कि तुम्हारा जो बोझ है, वह बहुत ही हल्का होगा। तुम मेरे साथ जब चलोगे, तो तुम्हारा बोझ जो है बहुत ही हल्का, और तुम्हारी यात्रा जो है बहुत ही सफल होगी, हल्की होगी। As you hear this message, probably you have not yet given your heart to the Lord Jesus. जब ये सुसमाचार को आप सुनते हैं, तो आप में से बहुत से लोग जो हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। Today, using us, we are very weak human instruments, but God is using us to give you this eternal message. हम बहुत ही निर्बल लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा उस समाचार को हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक साधन की तरह उपयोग किया। We are simple people, nobodies, but we are introducing the greatest God to you, whom we have tasted in our own lives. हम लोग एक सामान्य लोग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे महान एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस सुसमाचार को हम आपके मध्य में लेके आए हैं। The very fact that you are listening to this message shows that God has a plan for your life, and that's why you are listening. जब आप इस सुसमाचार को सुनते हैं, इस बात को आप जानिए, महसूस कीजिए, पहचानिए कि जो परमेश्वर के जो आपके प्रति एक बड़े उद्देश्य को रखता है, एक बड़े निर्णय को आपके लिए रखता है। You can taste and see that this God is good in your life, personally, individually. आप व्यक्तिगत जीवन में उस बात को चख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसको भरपूरी से आप अनुभव भी कर सकते हैं। You could pray something like this. आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, Lord Jesus, you used that Saul who became Paul, such a mighty witness for you. प्रभु यीशु मसीह, आपने शाऊल को इस्तेमाल किया या उसका उपयोग किया पौलुस बनने के लिए, जिसने महान और अद्भुत कामों को किया। He began as a Christ hater, but he became so obsessed with Christ and lived for Christ. उसने एक प्रताड़ित करने वाले मसीह के लोगों को प्रताड़ित करने वाले के रूप में अपने जीवन को आरंभ किया, लेकिन जब उसका अंत था, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक परस्पर संबंध को रखने वाला और आत्मिक जीवन को पहचान कर जीने वाला बना। If the grace of God can change that man, I believe the grace of God can change my life. परमेश्वर का अनुग्रह उस शाऊल को जब बदल सकता है, तो यह मैं मानता हूँ कि वही अनुग्रह मेरे जीवन को भी बदल सकता है। I started my life badly. I live a bad life, but I want to end well. और मैं अपने जीवन को मैंने आरंभ तो बुरी तरीके से किया, या मैं बुरी तरीके से अभी चल रहा हूँ, लेकिन मैं इस जीवन की इस यात्रा को इस तरीके से मैं समाप्त नहीं करूँगा, इस तरीके से मैं उसका अंत नहीं करूँगा। Wash me with your blood. प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू से मुझे धोइए। Give me another heart. आप मुझे एक नया मन दीजिए, नया हृदय दीजिए। May thy spirit come into me and give me that power to live this holy life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में समाए और मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं पवित्र जीवन जी सकूं। In the name of Lord Jesus, I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं करता हूं।
You could pray something like this, and if you have prayed that prayer, please write to us, get in touch with us. We have given you the details so that we can pray for you and encourage you. अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना किया है तो आपकी जो सूचना है, आपकी जो जानकारी है, हमारे जो जो हमारा पता है, उसे हमें सूचित कीजिए ताकि हम आपके लिए और अधिक से दुआ कर सकें, आपकी वो आत्मिक उन्नति के लिए हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। Join with us as we pray for you. हमारे साथ आप भी शामिल हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। Loving and gracious Father, हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, Lord, we thank you for everyone who has been viewing and hearing the precious word of God. प्रभु यीशु मसीह, हम उन सारे व्यक्ति के लिए, नौजवान भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को देखते और सुनते हैं। Loving Father, we pray that you would perform this divine miracle in their lives in transforming them into mighty witnesses. परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और हम यह निश्चय करते हैं कि जो अद्भुत आश्चर्य कर्म, जो आपका बड़ा अनुग्रह है, इनके जीवन में भी बड़े बदलाव को लेके आएगा, बड़े उद्धार को, बड़े नए जीवन को, हृदय परिवर्तित जीवन को, इनको भी आप प्रदान करेगा। We thank you because you heard our prayer. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। For we ask this in the precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रभु हम मांगते हैं। आमीन। Amen.